Hello dear students, good morning. Today I am going to teach for class 9th English moment, in which any problem creates for student. The dear you may discuss by video or by phone. प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9 को मोमेंट का लेसन 5th द हैप्पी प्रिंस पढ़ाने जा रहे हैं। यदि किसी विद्यार्थी को कोई भी समस्या क्रिएट होती है तो वह हमें अवश्य ही फ़ोन के माध्यम से पूछने का प्रयास करेगा। जहाँ तक आप लोग जानते हैं कोरोना काल का समय चल रहा है, तो कोरोना काल के समय में अब आपकी ऑनलाइन ही क्लासेस संभवतः चलेंगे ही, और जब स्कूल खुलेगा तो आपके जो भी चैप्टर हम टीचिंग किए रहेंगे उनको पुनः हम रिपीट करेंगे। ओके डियर, तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ट्राई टू लिसन विथ केयरफुली एवरी टॉपिक व्हाट आई ट्राई टू टीच यू इन दिस लेसन। How the happy prince sacrificed of his life for the poor people। तो डियर स्टूडेंट, हम आपको लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाने जा रहे हैं। अगर कहीं भी कोई समस्या उत्पन्न होती हैं तो आप अवश्य ही वीडियो के माध्यम से और जैसे भी आप पूछने का प्रयास करेंगे। ओके, तो लिखा गया है, देखिए, हाई एबव द सिटी। हाई एबव द सिटी, शहर के सबसे ऊपर। ऑन द टाल कॉलम, कॉलम का अर्थ होता है स्तंभ, खंबा। ऑन द टाल कॉलम, एक लंबे खंबे पर। स्टूड द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस, प्रसन्न राजकुमार की मूर्ति स्टूड थी अर्थात खड़ी थी। ठीक है। ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विद थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड। ही वॉज गिल्डेड, गिल्ड का अर्थ होता है साइन, चमकना। ऑल ओवर होता है चारों तरफ से। थिन होता पतले, लीव होता पत्ता, और फाइन गोल्ड होता सुंदर सोने के। ओके, तो ही वाज गिल्डेड ऑल ओवर विद द थिन लीव ऑफ फाइन गोल्ड। वह सुंदर सोने के पतले पत्तों से, ठीक है, क्या कर रहे थे, चारों तरफ से चमक रहे थे। फॉर हिज आइज हैड टू ब्राइट सफारी, क्योंकि हिज आइज, उनकी आँखों में, ही हैड टू ब्राइट, जो चमकदार, सफारी अर्थ होता है एक नीलमणि, एक प्रकार का रूबी है, उन्हीं को बोलते हैं। तो ही हैड टू ब्राइट सफारी, उनके पास दो चमकदार सफारी, एंड लार्ज रेड रूबी, और एक लाल रंग का, ठीक, बड़ा सा रूबी जो मणि था, ग्लोवेड ऑन इज स्वार्ड हिल्ट। स्वार्ड होता तलवार के, हिल्ट होता मुठिया पर। ठीक है, तलवार की मुठिया पे क्या कर रहा था, एक बड़ा सा रूबी जो चमक रहा था। वन नाइट, एक दिन रात के समय, देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वैलो। कहते हैं फ्लू ओवर द सिटी लिटिल स्वैलो, एक छोटा सा अबाबिल पक्षी शहर के ऊपर क्या किया, फ्लू, उड़ा। ठीक है। हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 वीक बिफोर। हिज फ्रेंड्स, उनके जो दोस्त थे ना, हैड गॉन, चले गए थे, अवे, दूर, इजिप्ट होता है मिस्र देश के लिए। फॉर 6 वीक बिफोर होता है 6 सप्ताह पहले। तो उनके जो दोस्त थे 6 सप्ताह पहले वह मिस्र के लिए चले गए थे। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, लेकिन वह पीछे रुका रहा। देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू, तो वह भी इजिप्ट जाने का अर्थात मिस्र जाने का क्या लिया, निर्णय लिया। ठीक है। ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन तक, ही फ्लू, वह उड़ता रहा। एंड एट नाइट टाइम, और रात के समय, ही अराइव्ड एट द सिटी, वह एक शहर में पहुंचा। कह रहा कि वेयर शैल आई पुट अप, मैं कहाँ रुकूँ, ही सेड, वह कहा। आई होप, मैं आशा करता हूँ, द टाउन हैज मेड प्रिपरेशन, गांव वालों ने, प्रिपरेशन होता है तैयारी करना, गांव के लोगों ने क्या कर ली है, तैयारी कर ली है। देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टाल कॉलम, तब तक ही सॉ द स्टैचू ऑन द टाल कॉलम। टाल कॉलम होता है एक लंबे से स्तंभ पर, स्टैचू होती है मूर्ति। तब तक उसने एक लंबे से स्तंभ पर एक मूर्ति देखी। ठीक है, एक मूर्ति देखी तो क्या कहा, आई विल पुट अप देयर, मैं वहीं ठहरूंगा। ही क्राइड, वह चिल्लाया, इट इज फाइन पोजीशन, यह बहुत अच्छा स्थान है।
विद प्लेंटी फ्रेश एयर, पर्याप्त रूप से ताज़ा हवा लेने के लिए। तो फ्रेश एयर के लिए यह स्थान बहुत ही अच्छा है। सो इलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, अथवा प्रसन्न राजकुमार के पैरों के बीच में एलाइटेड होता उतरना, ठीक है, उतरा। आई हैव ए गोल्डन बेडरूम, मेरे पास सुनहरा बेडरूम है। ही सेड, वो कहा कैसे, सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, अपने आप से धीरे से कहा, कोमलता से कहा, ठीक है। कहते हैं कि ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड अराउंड, जैसे वो चारों तरफ देखा, एंड और ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, वह सोने के लिए जाने की तैयारी किया। बट जस्ट एज, जैसे ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग्स, जैसे ही पुटिंग मैं रख रहा था, हिज हेड होता अपने सिर को, अंडर द विंग्स, पंखों के नीचे, जैसे वह पंखों के अंदर अपने सिर को रख रहा था, ए लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, ए लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की बड़ी सी बूंद, फेल ऑन हिम, उस पर गिर पड़ी। कहा व्हाट ए क्यूरियस थिंग, क्या अजीब चीज़ है। ही क्राइड, वह चिल्लाया। दे नॉट सिंगल क्लाउड इन द स्काई, आकाश में एक भी बादल नहीं है। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर, जो तारे बिल्कुल साफ, एंड ब्राइट, चमकदार, एंड इट इज रेनिंग, फिर भी वर्षा हो रही है, फिर भी वर्षा हो रही है। देन द अनदर ड्रॉप फेल, तब तक क्या हुआ, दूसरी बूंद गिरी, ठीक है। देन द अनदर ड्रॉप फेल, तब तक दूसरी बूंद गिरी। और क्या कहा, व्हाट इज द यूज ऑफ द स्टेच्यू, इस मूर्ति का क्या फ़ायदा। व्हाट इज द यूज ऑफ द स्टेच्यू, इस मूर्ति की क्या फ़ायदा। इफ़ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, यदि वह रेन ऑफ होता, वर्षा को रोकना, यदि वह वर्षा को नहीं रोक सकती, ठीक है, यदि यह वर्षा को नहीं रोक सकती तो इसकी क्या फ़ायदा। ही सेड, वह कहा। आई मस्ट लुक फॉर ए गुड चिमनी पार्ट, मुझे अवश्य लुक फॉर होता ढूंढना, चिमनी होता, पार्ट होता बर्तन, मुझे अवश्य चिमनी की एक बर्तन को ढूंढ लेना चाहिए। एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे, और वह दूर उड़ने का पक्का इरादा बना लिया। बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग्स, और इसके पहले कि ही हैड ओपन हिज विंग्स, वह अपने पंख को ओपन करे, ए थर्ड ड्रॉप फेल, तब तक तीसरी ड्रॉप गिर पड़ी। एंड ही लुक्ड अप, वो ऊपर देखा, एंड सा, क्या देखा, कहा आहा, व्हाट डिड ही सी, उसने क्या देखा, है ना, क्या देखा कि द आईज ऑफ द प्रिंस वेयर फिल्ड विथ टीयर, राजकुमार की आंखें, ठीक है, कहते फिल्ड विथ टीयर, आंसुओं से भरी थी। एंड टीयर्स वेयर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक, और जो आंसू से उसके सुनहरे गाल से होकर के बह रहे थे। हिज फेस वॉज सो ब्यूटीफुल इन द मून लाइट, उसका चेहरा चांदी रात में इतना सुंदर था कि द लिटिल स्वैलो वाज फिल्ड अप विद स्वीट पिटी, बेचारा छोटा बबिल दया से भर गया। कहा हु आर यू, तुम कौन। ही सेड, वो कहा आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं प्रसन्न राजकुमार। वाई आर यू वीपिंग देन, तब रो क्यों रहे हैं। द स्वैलो आस्क्ड, अबाबिल पूछा। यू हैव क्वाइट ड्रेंचड मी, ड्रेंच का अर्थ होता है भिगो देना, ठीक है, क्यों, तुमने मुझे बिल्कुल क्या किया, भिगो दिया। वेन आई वॉज एलाइव, जब मैं जीवित था, एंड ह्यूमन हार्ट, मेरे पास मानव के दिल था। आंसर द स्टेच्यू, मूर्ति ने उत्तर दिया। आई डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वेयर, मुझे तो नहीं पता आंसू क्या होते हैं, फारखियों की। आई लिव इन द पैलेस, मैं महल में रहता था। वेयर सारो इज नॉट अलाउड टू इंटर, जहाँ दुख को भी प्रवेश करने के लिए अनुमति नहीं थी। माई कोर्टियर कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, मेरे दरबारी मुझे प्रसन्न राजकुमार कह के पुकारा करते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वाज, और वह वास्तव में क्या था, मैं खुश था, वास्तव में मैं खुश था। सो आई लिव्ड, अतः मैं रहता था। एंड आई डायड, लेकिन अब मैं मर गया। नाउ आई एम डेड, अब मैं मर चुका हूँ। एंड दे हैव सेट मी अप हियर सो हाई दैट, वे लोग मुझे यहाँ पर इतने ऊंचे पर सेट कर दिए हैं कि आई कैंट सी द अगलाइनेस, मैं केवल अगलाइनेस को देख सकता हूँ, क्रूरता। एंड ऑल द मिजरी ऑफ माई सिटी, और अपने शहर की केवल दुख को देख सकता हूँ। दाउ माई हार्ट इज मेड ऑफ लीड, चूँकि मेरा हृदय मेड ऑफ लीड, शीशे का बना है। एट आई कैन नॉट चूज, अतः मैं कुछ चुन नहीं सकता, बट वीप, सिवाय रोने के, मैं केवल रो सकता हूँ। तो उसने कहा व्हाट, क्या।
इज नॉट ए सॉलिड गोल्ड, क्या यह शुद्ध सोने का नहीं है? सेड द स्वेलो टू हिमसेल्फ, अबाबिल अपने आप से कहा। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क। देखो रे बच्चों, ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है, जो इसको चेंज करेंगे तो लिखेंगे ही वॉज सो पोलाइट दैट कि ही कुड नॉट मेक एनी पर्सनल रिमार्क, माने वह इतना पोलाइट था, विनम्र था कि कुड नॉट मेक एनी पर्सनल रिमार्क, वह कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं किया। ठीक है। फार अवे थोड़ी दूर पर, कंटिन्यू द स्टैच्यू, मूर्ति अपनी बात को जारी रखी, इन लो म्यूजिकल वॉइस, एकदम शांत संगीतात्मक आवाज में, कि फार अवे इन लिटिल स्ट्रीट, थोड़ी दूर पर एक छोटी सी गली में, देयर इज ए पुअर हाउस, एक गरीब का घर है, वन ऑफ द विंडो इज ओपन, उसकी एक खिड़की खुली हुई है, एंड दाउ इट, और इससे होकर के, या थ्रो इट, इससे होकर के, आई कैन सी ए वोमेन, मैं एक महिला को देख सकता हूँ, सीटेड एट टेबल, और टेबल बैठी है, हर फेस इज थिन, उसका चेहरा पतला वार्म खुरदुरा है, एंड सी हैज कोर्स, एकदम वह भद्दी है, रेड हैंड, हाथ लाल, ऑल प्रिकेड बाय द नीडल, सब के सब सुई के द्वारा, प्रिकेट का होता है चुभना, सुई से चुभे हुए हैं। फार सी मिस्ट्रेस, वह मतलब दर्जिन, सिलाई करने वाली दर्जिन है। सी इज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर ऑन द साटिन गाउन फॉर द लवलिस्ट ऑफ द क्वीन मेड ऑफ ऑनर, वरानी के सम्मान के लिए सुंदर फूलों को साटिन गाउन पर कढ़ाई कर रही है। ठीक है। ताकि टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बाल, ताकि वो अगले कोर्ट के बाल में, नृत्य गृह में नृत्य के समय उसको पहन सकें। इन बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम के एक कोने पर, बिस्तर पर, हर लिटिल बॉय इज लेइंग इल, उसका बच्चा बीमार है, ही हैज ए फीवर, उसको बुखार, एंड इसकी आस्किंग फॉर ए मदर टू गिव हिम ऑरेंज, और अपनी माँ से संतरे मांग रहा है। हिज मदर है नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, लेकिन उसकी माँ के पास सिवाय पानी के देने के कुछ नहीं है। सो इज क्राइंग, अथवा चिल्ला रहा है, स्वेलो स्वेलो, अबाबिल पक्षी, ठीक है। विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वार्ड हिल, क्या तुम मेरे तलवार की मुठिया से उस मणि को निकाल करके, है ना, अर्थात नहीं निकालोगे। माई फीट आर फास्टेन टू दिस पेडस्टाल, मेरे पैर इस पेडस्टाल से, है ना, इस स्तंभ से बंधे हैं, सो आई कैन नॉट मूव, अतः मैं हिल नहीं सकता। ठीक है। तो उसने क्या कहा कि आई एम वेटर फॉर इन इजिप्ट, मैं मिस्र के लिए इंतजार कर रहा हूँ। सेड द अबाबिल बोला, माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नील, मेरे दोस्त नील नदी के पास उड़ रहे हैं, एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर, और टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर, उस बड़े लोटस के फूल के बारे में बात कर रहे हैं। सून दे विल गो टू स्लीप, शीघ्र वे सोने के लिए चले जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट, राजकुमार ने अबाबिल से कहा टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट, उनके पास एक रात के लिए रुकिए, एंड बी मैसेंजर, और उनका क्या बन जाइए, संदेशवाहक बनिए। द बॉय सो थर्टी, बच्चा इतना थर्स्टी, इतना प्यासा है, एंड मदर सो सैड, और माँ इतना दुखी है। ही सेड, वो कहा, तो इसने कहा आई डू नॉट थिंक लाइक बॉयज, मैं बच्चों को नहीं पसंद करता हूँ। आंसर द स्वेलो, अबाबिल पक्षी ने उत्तर दिया, आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मैं मिस्र के लिए जाना चाहता हूँ। बट द एप्री प्रिंस लुक सो सैड दैट, लेकिन राजकुमार इतना दुखी दिखाई दिए। द लिटिल स्वेलो वाज सॉरी, बेचारा अबाबिल बहुत दुखी हो गया। ठीक है। इट इज वेरी कोल्ड हियर, यहाँ बहुत ठंडक है। ही सेड, वो कहा, बट ही एग्री टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर, लेकिन वह उनके पास एक रात ठहरने के लिए, एंड बी मैसेंजर, और उनका संदेशवाहक बनने के लिए राजी हो गया। थैंक यू लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस, राजकुमार बोले, थैंक यू लिटिल स्वेलो, अबाबिल पक्षी, ठीक है, थैंक यू। द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वार्ड, अबाबिल ने राजकुमार के तलवार से, ठीक है, वह बड़ी रूबी को निकाला, एंड फ्लू अवे विथ इट इन हिज बीक ओवर द रूफ ऑफ टाउन, और शहर के ऊपर अपने चोंच में लेकर के उसे दूर उड़ गया।
ही पास बाय द कैथेड्रल टावर, वह कैथेड्रल टावर से होकर गुजरा। वेयर द वाइट मार्बल एंगल्स वेयर स्कल्पचर, जहाँ पर सफ़ेद संगमरमर जो देवदूत थे न, वेयर स्कल्पचर वो मूर्तिकार की तरह थे। ही पास बाय द पैलेस, वह एक महल से होकर गुजरा। एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग, और नाचने की आवाज़ को सुना। ए ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑफ द बालकनी विद हर लवर, एक सुंदर लड़की अपने प्रेमिका के साथ बालकनी से बाहर नृत्य करने के लिए आई। आई होप, मैं आशा करता हूँ, माई ड्रेस विल बी रेडी इन द टाइम फॉर द स्टेट बाल, राज के नृत्य गृह में नाचने के लिए लगता है मेरे ड्रेस तैयार होंगे। शी सेड, वह कही, आई हैव ऑर्डर फ्लावर टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट, मैंने इस पर फूलों का कढ़ाई करने का आदेश दिया है। बट द सीमिस्ट्रेस आर सो लेजी, लेकिन जो दर्जी है वह बहुत क्या है, आलसी है। ही पास्ड ओवर द रिवर, वह नदी से होकर गुजरे। एंड सा द लार्टन हैंगिंग ऑन द मास्ट ऑफ द शिप, जहाज के मास्ट पर, मस्तूल पर एक लार्टन को लटका हुआ उन्होंने देखा। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वोमेन्स हाउस, अंत में वह एक गरीब महिला के घर के पास आया। एंड लुक्ड इन, और अंदर झाँका। द बॉय वाज टोजिंग फेयरलेसली ऑन हिज बेड, बच्चा अपने बिस्तर पर बुखार से पीड़ित होकर के टोजिंग करोटे पर दल रहा था। एंड द मदर हैड फॉलन asleep, और माँ जो है सोई हुई थी। शी वॉज सो टायर्ड, वह बहुत थकी थी। इन ही होप्ड, वह अंदर होप होता उछल कर गया। एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वोमेन्स थिम्बल, और महिला के थिम्बल अंगूठे के बगल में मेज पर उस बड़ी रूबी को रख दिया। देन ही फ्लेव जेंटली राउंड द बेड, तो बेड के चारों तरफ उड़ा। फैनिंग द बॉयज फोरहेड विथ हिज विंग्स, अपने पंखों से बच्चे के माथे पर वह पंखा चलाया। कहा, हाउ कूल आई फील, मैं कितना ठंड महसूस करता हूँ। सेड द बॉय, बच्चा बोला। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, मुझे अच्छा हो जाना चाहिए। देन सैंक इनटू द डिलीशियस स्लम्बर, तब वह शानदार, डिलीशियस होता शानदार, स्लम्बर होता गहरी नींद में जाना, तब वह शानदार गहरी नींद में सो गया। देन द स्वैलो फ्लेव बैक टू द हैप्पी प्रिंस, तब अबाबिल पक्षी उड़ करके प्रसन्न राजकुमार के पास उड़ कर गया। एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन, और उनको बताया जो कुछ वह किए थे। इट इज क्यूरियस, यह बहुत उत्सुक है, बहुत अच्छा। ही रिमार्क, उन्होंने टिप्पणी किया। बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ, देखिए मुझे गर्मी लग रही है। ऑल्दो इट इज सो कोल्ड, यद्य बहुत क्या है, ठंडक है। दैट इज बिकॉज, ऐसा है क्योंकि यू हैव डन ए गुड एक्शन, क्योंकि तुमने अच्छा कार्य किया है। सेड प्रिंस, राजकुमार बोले। एंड द लिटिल स्वैलो बिगैन टू थिंक, अबाबिल पक्षी विचार करने लगा। देन फेल अस्लीप, तनु सो गया। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, थिंकिंग, वह सोच रहा था कि थिंकिंग, हमेशा सोचने से मेड हिम ऑलवेज स्लीपी, उसको नींद आ जाया करती थी। ठीक है। व्हेन द डे ब्रोक, जब दिन, ही फ्लेव डाउन टू द रिवर। व्हेन द डे ब्रोक, जब दिन ब्रोक हुआ, टूटा अर्थात समाप्त हुआ। ही फ्लेव डाउन टू द रिवर, उड़ करके नदी के पास गया। एंड हैड बाथ, स्नान किया। टू नाइट, आज की रात, आई गो टू इजिप्ट, मैं मिस्र को जाऊंगा। सेट स्वैलो, अबाबिल बोला। एंड ही वाज इन द हाई स्पिरिट एट द प्रॉस्पेक्ट, इस कार्य के संबंध में उसकी आत्मा बहुत हाई स्पिरिट थी, दिव्यांग मतलब दिव्य थी, दृष्टि तेज थी। ही विजिटेड ऑल मोनूमेंट्स, वह संपूर्ण स्मारकों पर टहला। एंड सैट लॉन्ग टाइम ऑन द टॉप ऑफ द चर्च स्टीपल, चर्च के स्टीपल गुंबद पर लंबे समय तक वह बैठा रहा। ठीक है, स्टीपल माने गुंबद जो सिर होता है। वेन द मून रोज, जब चंद्रमा निकला। ही फ्ली बैक टू द हैप्पी प्रिंस, वो उड़ करके प्रसन्न राजकुमार के पास गया। हैव यू एनी कमीशन टू इजिप्ट, क्या मिस्र के लिए कोई कमीशन आदेश है, कोई किराया चिल्लाया। आई एम जस्ट स्टार्टिंग, मैं पुनः शुरू करने जा रहा था, मैं अपनी यात्रा को पुनः क्या शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस, राजकुमार बोले। विल यू स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर, क्या तुम मेरे साथ एक रात और रुकोगे। आई एम वेटेड फॉर इन विजिट, मैं मिस्र के लिए जा रहा हूँ। आंसर द स्वैलो, अबाबिल बोला। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस, फार अवे अक्रॉस द सिटी, थोड़ी दूर पर शहर के उस पार। आई सी ए यंग मैन इन द गैरेट, मैं गैरेट में, झोपड़ी में एक नवयुवक आदमी को देखता हूँ। ही लीनिंग ओवर ए डेस्क, वह डेस्क से होकर के झुका है। कवर्ड विथ पेपर,
जहाँ पर वो पेपर से ढका हुआ, और इन द ग्लास बाय द साइड, उसके बगल में जो ग्लास है ना, देयर इज ए बंच ऑफ विदर्ड वायलेट, देखो विदर्ड होता है मुरझाए हुए, वायलेट फूलों का गुलदस्ता, और उसके बगल में मुरझाए हुए फूलों का गुलदस्ता है। हिज हेयर इज ब्राउन, उसका जो बाल है ब्राउन भूरे रंग का, क्राइस उलझे हुए, एंड ही लिप्स आर एज रेड एज पोमिग्रेनेट, उसके ओठ ऐसे लाल जैसे अनार, एंड ही हैज लार्ज एंड ड्रीमी आइज, उसके पास बड़ी स्वप्निल आँखें। ही इज ट्राइंग टू फिनिश ए प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, वह थिएटर के डायरेक्टर द्वारा जो लिखे गए प्ले नाटक था उसे समाप्त करने का प्रयास कर रहा था। बट ही सो कोल्ड डैट, उसे इतना ठंडक लगी थी कि कुड नॉट राइट एनीमोर, वह और लिख ना सका। देयर नो फायर इन द ग्रेट, ग्रेट में आग भी नहीं है, एंड द हंगर आई मेड हिम फाइंड, और भूख की वजह से वो बहुत क्या है, बेहोश हो गया है। ठीक है, भूख की वजह से वो क्या है, बहुत है बेहोश हो गया है। ठीक है, देखिए आगे क्या है, कहते हैं कि इट इज ए इट विंडर, अभी ठंडक का समय है, आंसर द स्वेलो, अब अभी उत्तर दिया, एंड द स्नो विल सून बी हियर, और शीघ्र यहाँ वर्षा होगी, या स्नो शीघ्र वहाँ बर्फ गिरने वाली है। इन इजिप्ट मिस्र में द सन इज वार्म ऑन द ग्रीन पाल्म ट्री, मिस्र में जो धूप है कहते हैं पेड़ के पत्तों पर, हरे हरे पत्तों पर बहुत गर्म है। एंड द क्रोकोडाइल लाई इन द मड, और जो मगरमच्छ अभी कीचड़ में हैं, एंड लोग लेजली अबाउट देम, और उनके प्रति बहुत क्या है, आलसी हैं। ओके डियर।